हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगले चैप्टर में आते हैं जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे कि आखिर क्या होता है। तो पहले आपने क्या देखा है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण देख लिया। रैखिक समीकरण युग्म का मतलब एक चर वाले रैखिक समीकरण आपने देखा है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म व्यापक रूप क्या होता है, एक चर वाले x प्लस बी होता है। क्या होता है, x प्लस बी, जिसमें क्या केवल एक चर है। और रैखिक समीकरण का मतलब क्या हो कि जो भी घात होगा, महत्तम घात क्या होगा, एक होगा। देखिए इसमें चर मान का महत्तम घात क्या एक है, तो ये क्या है, ये आपका हुआ एक चर वाले रैखिक समीकरण। क्या हुआ, एक चर वाले रैखिक समीकरण। और इसका निकालना काफी आसान होता है। x प्लस बी बराबर क्या है, 0 है, तो x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी, और x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग को यहाँ क्या पढ़ना है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। मतलब चर कितना होना चाहिए, दो। मतलब एक अगर हमारे पास क्या हो जाए, ऐसा लिखा हुआ x प्लस वाई बराबर 1, तो यहां देखिए चर मान कितना, 1 2, टोटल कितना है, 2 है। तो इसके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी इसमें। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 1 रहे, या हो सकता है x प्लस वाई बराबर 20 रहे, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर इसका मान निकालना हो तो अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगा, 19 होगा। ठीक है, अगर ये 2 होगा तो ये कितना होगा, ये 18 होगा। इस तरीके से x और y का मान हमारे पास बहुत निकल सकता है। हो सकता है पहला क्या है, x वाला है, दूसरा क्या है, y वाला है। इसी तरीके से और भी निकल सकता है। क्या निकाल सकते हैं, 2 हो सकता है, 18 हो सकता है, और कितना हो सकता है, 3 हो सकता है, 17 हो सकता है। इस तरीके से बहुत सारे आपके मान निकल सकते हैं, है ना। अगर प्राकृत संख्या लिया जाए तो सीमित मात्रा में निकलेंगे, और अगर कोई भी संख्या लिया जाए तो बहुत सारा मान निकलने का चांस बनता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्या है, केवल एक समीकरण यहाँ पे दिया हुआ। कितना समीकरण, एक। तो आप याद रखिएगा कि अगर हमारे पास जितना चर मान रहे उसको सही से ठीक ठाक निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, उतना ही समीकरण चाहिए। अगर हमारे पास x प्लस वाई बराबर 1 है तो इससे बहुत सारा निकल सकता है। ठीक है, बहुत सारा वैल्यू निकल सकता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक इक्वेशन और लेंगे। क्या करेंगे, एक इक्वेशन और लेंगे। तब यहाँ पे क्या होगा, तब x और y का मान जो दोनों को संतुष्ट करे, x और y का मान जो दोनों को संतुष्ट करे, केवल एक ही जोड़ा मिलेगा। कितना जोड़ा, एक ही जोड़ा। अगर ऐसे इसको हम जोड़ दे तो ये कट जाएगा, तो 2x बराबर हमारे पास 2 आ जाएगा, और x बराबर कितना आएगा, x बराबर 2/2, मतलब कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। अगर ये 1 आ गया तो x प्लस वाई बराबर कितना, 1, और x कितना है, 1 आया, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 0 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब हमारे पास मान क्या निकला, x का मान 1 निकला है, y का मान 0 निकला। कितना निकला, 0 निकला। तो ये एक ही जोड़ा आपको मिलेगा जो दोनों को संतुष्ट कर दे। लेकिन अगर आप एक ले लेते हैं, x प्लस 2y बराबर 5, तो इसका मतलब क्या है, इसके x y के कई जोड़े मान आपको निकल सकते हैं, है ना। तो हमें इस पे ज्यादा ध्यान रखना। किस पे ध्यान रखना, इस पे। और ऐसे समीकरण को हम लोग बोलते हैं युगपत समीकरण। क्या बोलते हैं, युगपत समीकरण। कहने का मतलब क्या है, x और y दोनों चर में क्या है, मतलब दो चर में क्या, दो अज्ञात राशि में दो इक्वेशन, दो समीकरण दिया हुआ है, तो क्या कहलाते हैं, युगपत समीकरण। मतलब दो अज्ञात राशि या दो चर में हमारे पास दो समीकरण दिया हुआ, तो उसको बोलते हैं युगपत समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे जरूरी याद रखना क्या चीज है, एक तो ये कि हमारे पास अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो इसका व्यापक रूप होता ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। आप इसका क्या है, व्यापक रूप आप याद रखिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां पे a क्या है, a आपका x का गुणज है, और b क्या है, y का गुणज है, c क्या है, कोई अचर राशि है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ से आपको a 0 नहीं होना चाहिए और b भी 0
नहीं होना चाहिए। सोचिए अगर a 0 हो जाएगा तो पूरा को क्या कर देगा 0, तो फिर तो ये एक चर वाला हो जाएगा, जबकि हमको चाहिए क्या दो चर वाला। उसी तरीके से b को भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब क्या होगा फिर से एक चर वाला हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये कंडीशन आपको याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ऐसा सवाल आ सकता है। ठीक है, वास्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछता है ऐसा सवाल। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, और यहाँ से एक बात और ध्यान रखना कि अगर हमारे पास दो चर में कितना दो चर में फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y बराबर 7। ठीक है, अगर दो चर में केवल हमारे पास एक समीकरण दिया हुआ है, कितना समीकरण केवल एक समीकरण, तो इसके अनगिनत हल निकल सकते हैं। कितना हल निकलेगा अनगिनत हल निकलेगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास अगर ऐसा दिया हो 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x प्लस y बराबर 7, मतलब हमारे पास अगर दो दिया हुआ, कितना मतलब दो चर वाले दो समीकरण दिए हुए, तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास केवल एक ही जोड़ा मिलेगा। कितना एक जोड़ा केवल हल मिलेगा। ठीक है, अनगिनत हल नहीं मिलेगा। इसी पे आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रख लीजिए, ये ध्यान रख लीजिए। अब क्या है, अब आगे हम लोग देखेंगे कि आखिर दो चर वाले युगपत रैखिक समीकरण आएगा तो उसको सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, मेथड तो बहुत सारा है। ठीक है, तुलनात्मक विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, लुप्तीकरण विधि है, वज्रगुणन विधि है, अनुपात निर्णय विधि है, विधि बहुत सारा है। लेकिन आपको यहाँ पे निर्णय करना होगा कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। ठीक है, उसी से आप क्या कीजिएगा, उसी से आप सोल्व कीजिएगा। ठीक है, मतलब ये एग्जाम में जनरली कहा नहीं जाता है कि आप तुलनात्मक विधि से कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से कीजिए, एलिमिनेशन से कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कीजिए, रेशियो से कीजिए, किससे कीजिए आपको नहीं लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, आपको अपने हिसाब से सेट करना होगा कि हाँ किससे हमको करना है। ज्यादातर जो होता है प्रतिस्थापन विधि और लुप्तीकरण विधि ज्यादा इस्तेमाल आता है। आपको एग्जाम्पल लेकर बताएंगे कि आखिर कैसे कैसे आपके पास सोल्व करने के लिए विधि होगा। ठीक है, तो हमारे पास दो समीकरण को हमेशा ऐसे माना जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण क्या माना जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है ना, और इसी समीकरण से क्या होगा हल होगा। ये क्या व्यापक रूप है, ये क्या है व्यापक रूप। ठीक है ना, अब एक एक करके क्या देखते हैं कि आखिर कैसे सोल्व करना है ना। ठीक है, तो चलिए पहला विधि देखते हैं, तुलनात्मक विधि है ना। हमारे पास क्या दो समीकरण दिए हुए हैं, है ना, 2x प्लस 3y बराबर 19 और 3x प्लस 4y बराबर 26, है ना। दोनों समीकरण दिए हुए है ना, और दोनों समीकरण से क्या है हमें इसका हल निकालना। तो हल कितना निकलेगा, एक ही हल निकलेगा, है ना, एक x का और एक y का, है ना, एक ही हल निकलेगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा जितना विधि आप पढ़ लेंगे, ठीक है, कोई भी विधि पढ़िएगा उसमें क्या करना होता है, हमेशा एक दो में से क्या है एक को किसी तरीके से हटा देना। ठीक है, सभी विधि में एक कॉमन चीज होगा, किसी तरीके से दोनों में से एक को हटा देना। अब वो जैसे भी हटाए, तुलना करके हटे या विलुप्त करके हटे, किसी तरीके से प्रतिस्थापन करके हटे, किसी तरीके से वो हटे, हटना चाहिए बस। ठीक है, तो यहाँ पे तुलनात्मक क्या करना है, हमें एक को, मतलब हमारे पास क्या है दो है ना, यहाँ से क्या है हमारे पास दो वाला, कितना है एक दो, एक दो, दो चर है, तो किसी तरीके से इसको क्या है एक चर के रूप में, एक चर के रूप में हम व्यक्त कर देंगे। दूसरा चर को निकालेंगे, एक चर के रूप में व्यक्त करेंगे, फिर से उसी चर के रूप में दूसरा को व्यक्त करेंगे। देखिए एग्जाम्पल थ्रू आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए हमें करना क्या है, पहला समीकरण से क्या कहा गया है 2x प्लस 3y बराबर कितना है 19। ठीक है, तो हम यहां से x का मान निकाल लेंगे y के रूप में, और इसमें भी x का मान निकालेंगे y के रूप में, तब तो तुलना कर सकते हैं। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर 19 माइनस 3y। उसी तरीके से x बराबर क्या हो जाएगा, गुना में तो इधर आके भागा में 19 माइनस 3y बाई 2। ठीक है, क्या कर रहे हैं x का निकल, मतलब इसको मान लेते हैं तीसरा। ये कौन सा मान लिए, तीसरा मान लिए। ठीक है ना,
अब यहां से x तो हमारे पास आ गया है ना। अब दूसरे वाला में भी क्या करेंगे, फिर से x का मान इससे निकालेंगे, है ना। ठीक है, तो निकालते हैं। तो अगर देखिए दूसरा से, किससे, दूसरा से, यहां से भी क्या करना है, x का मान निकालना। तो 3x प्लस 4y बराबर क्या है, 26 है। तो यहां से 3x बराबर क्या हो जाएगा, 26 माइनस 4y। तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, ये भागा में 26 माइनस 4y बटा 3, इसको मान लेते चौथा। अब ये देखिए तीसरा और चौथा, ये भी जो है x के बराबर है और ये भी क्या x के बराबर है, तो ये दोनों बराबर होगा। आप शायद पढ़े होंगे जब a बराबर b होता है और a बराबर a c होता है, तो इसका मतलब b बराबर भी c होगा, है ना। होगा कि नहीं होगा। अगर ये 2 है तो इसको भी 2 होना पड़ेगा, अगर ये 2 है तो इसको भी 2 होना पड़ेगा, इसका मतलब बराबर हो गया, है ना। तो इसी तरीके से जब ये भी x के बराबर है और ये भी x के बराबर है, तो ये दोनों को भी बराबर होना पड़ेगा। मतलब किससे, तीसरा एवं चौथा समीकरण से। क्या हो जाएगा, 19 माइनस 3y बटा 2 बराबर हो जाएगा किसके, 26 माइनस 4y बटा 3 के। अब क्या हुआ, देखिए हमने क्या किया, सब में यही कोशिश रहेगी, क्या है कि किसी तरीके से एक चर को हटा दिया जाए। तो हमने क्या किया, एक चर को यहाँ पे क्या किया, तुलनात्मक किया है। यहाँ से क्या करने पे, तुलना करने पे क्या लिखना पड़ेगा, तुलना करने पे हमने क्या किया, तुलना किया। तुलना किया तो क्या, दोनों x के बराबर है तो ये दोनों को बराबर कर दिए, यही हुआ तुलनात्मक विधि। अब देखिए एक चर हमारा हट गया, अब एक चर हट गया, एक समीकरण से हम निकाल सकते हैं। अब क्या, एक समीकरण से बनेगा और चर भी कितना, एक है। अगर एक चर है तो एक चर के लिए हमें एक ही समीकरण चाहिए। अब क्या, गुना कर देंगे, 19 × 57 माइनस 9y। ठीक है, अब ये तेरे गुना इधर, 26 दूनी 52 और 2 गुने 4y माइनस 8y। ठीक है, तो यहाँ से हम 9y को उधर कर देना चाहते हैं और 52 को इधर करना चाहते हैं, मतलब 57 माइनस 52 और माइनस 8y तो उधर था ही, ये उधर जाकर प्लस में प्लस 9y। ठीक है, तो यहाँ से 5 आ गया और यहाँ से क्या आ गया, y, मतलब y बराबर 5 आ गया। क्या आ गया, y बराबर 5। अब यही y बराबर 5 क्या है, आप या तो तीसरा में रख दिए या चौथा में रख दीजिए। y का मान तीसरा में रखने पर, तीसरा में रखे चौथा में की बात होगा, ठीक है ना। तो सब में क्या होगा, सब में किसी तरीके से एक चर को हटाना है, एक चर को हटा के किसी एक का मान निकलेगा और उसका मान क्या करना है, किसी एक में रख दो, आ जाएगा, है ना। रखने पर तो क्या करें, तो x बराबर 19 माइनस 3 गुने y, मतलब 3 गुने कितना, 5 बटा क्या है, 2, है ना। मैंने क्या किया, y का मान जो निकला वही मैंने रख दिया। तो 19 माइनस 15 बटा 2, तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 बटा 2, मतलब कितना आ गया, 2 हमारा आ गया। मतलब x बराबर 2 और y बराबर 5। यही वो हल है जिसके लिए दोनों समीकरण क्या होगा, संतुष्ट होगा। तो ये क्या तुलनात्मक विधि है। क्या करना है, दोनों समीकरण है, किसी एक चर के रूप में दूसरे चर को दिखा देना है और दोनों उसी में दिखाना। x बराबर इसको दिखाया तो x बराबर इसको दिखाए, ठीक है। अब x बराबर कर दिए तो हो गया। अब चाहते तो y बराबर दिखाते, लेकिन इसमें भी आपको y बराबर दिखाना पड़ेगा, दोनों में सेम होना चाहिए, है ना। फिर क्या, तुलना करेंगे तो ये बराबर, अब इसको क्या है, एक चर में हो ही गया तो गुना भागा करके निकाल देंगे। ठीक है, समझ में आया, ठीक। चलिए अब अगला विधि में चलते, प्रतिस्थापन विधि बाय सब्स्टिट्यूशन, है ना। मतलब एक का मान निकाल के क्या करना है, दूसरे में खाली रख देना। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था पिछले मेथड में कि किसी तरीके से हमको एक चर को हटाना, किसी तरीके से हटाएं। इसमें हमने क्या किया था, तुलना किया था, तुलनात्मक करके क्या कर दिया, एक चर का मान हट गया, केवल y में रह गया। उसी तरीके से यहाँ भी क्या करें, किसी एक चर का मान या तो x का हटाओ या y का हटाओ। तो क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से पहला से देखें, किससे, पहला से, तो हमारे पास क्या है, 3x माइनस 2y बराबर 12।
ठीक है। तो यहां से किसी x का मान निकालो या y का मान निकालो, किसी एक का। मान लीजिए मैं x का मान निकालना चाहता हूं, तो 12 प्लस 2y हो जाएगा इधर आके प्लस में। तो x का मान यहाँ से क्या निकला, 12 प्लस 2y बटा ये भागा में 3। ठीक है, क्या गया, 3 आ गया, x का मान आ गया। अब ये x का मान अगर हम यहाँ पर रख देंगे तो x हट जाएगा, x का मान दूसरा में अगर रख देंगे तो ये x हट जाएगा और आ जाएगा क्या, केवल y के रूप में। तो हमारे पास फिर से वही काम आया, किसी तरीके से x चर का मान हटा दो, मतलब x बराबर या x का मान किस में रखने पर, मान समीकरण दूसरा में रखने पर रख देंगे, है ना। तो रखेंगे क्या होगा, 4 गुने x आप क्या रखें, 12 प्लस 2y बटा 3 माइनस 5y बराबर 16। अब देखिए, अब यहां से x हट गया, मतलब एक ही चर में ये समीकरण आ गया। जब एक चर में समीकरण आता है तो उसके लिए समीकरण केवल एक ही चाहिए उसके हल के लिए, तो अब क्या हल हो जाएगा, y का मान यहाँ से निकलेगा, y का मान निकालने के बाद किसी एक में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो इसको आप सोल्व करते हैं, है ना। तो 12 चौ 48, 4 दूनी 8 बटा 3 माइनस 5y बराबर 16। ठीक है, इसको आगे देखें। तो यहां से क्या है, इसको बटा 1 लिख सकते हैं, इसका एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा। तो ऊपर वाला तो 48 प्लस 8y और यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 पचे 15 माइनस 15y बराबर क्या हो जाएगा, 16। अब 3 गुना कर दे, 16 3 48 हो जाएगा, मतलब 48 प्लस कितना हो जाएगा, 15 में से 8 गया तो 7, तो माइनस 7, ये क्या हो जाएगा, माइनस 7y बराबर क्या हो जाएगा, 48। क्या हो जाएगा, 48। ठीक है, तो इसका मतलब 7y को उधर कर दे, 48 को इधर, तो 48 माइनस 48 बराबर क्या हो जाएगा, 7y। अब ये तो 0 आ गया, तो 7 नीचे आएगा तो 7y। इसका मतलब क्या, y बराबर क्या होगा, 0 हो गया। तो y का मान 0 निकल गया, तो क्या करें, y का मान किसी एक में रख देंगे, y का मान पहला में रखने पर, y का मान पहला में रखने पर। ठीक है, तो y का मान पहला में रख दें तो 3x माइनस 2 गुने कितना, 0, क्योंकि y का मान 0 है, बराबर 12। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 12। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 बटा 3, क्योंकि 3 यहाँ भागा में, क्या हो गया, 4 हमारे पास आ गया। मतलब x का मान 4 और y का मान 0 क्या हो गया, हमारे लिए ये आंसर हो गया, है ना। तो ये क्या, प्रतिस्थापन। इसमें भी वही काम, एक चर को किसी तरीके से हटाओ। तो हमने क्या किया, यहाँ क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन, मतलब प्रतिस्थापित कर देना। तो किसी से किसी एक समीकरण से या तो आप x का मान निकालिए या तो y का मान निकालिए। तो मैंने x का मान निकाल लिया, ठीक है, आप चाहे तो y का मान भी निकाल सकते हैं। तो x का मान जब हम निकालें तो इसी को प्रतिस्थापित हम कहाँ कर दिए हैं, दूसरे समीकरण में। जहां पे x है उसके जगह पे ये प्रतिस्थापित कर दिए, और इसी को क्या है, इसी को जब सोल्व किए तो हमारे पास समीकरण जो आया वो एक चर में आया। और यही मेरा मेन पर्पस होता है कि एक चर में समीकरण आ जाए तो उसको क्या करें, उसको सोल्व कर सकें। तो सोल्व किया तो हमारे पास y का मान निकल गया। अब y का मान रख देंगे किसी एक में, किसी एक समीकरण में, तो हमारे पास x का मान निकल जाएगा। अब चाहते तो y बराबर निकाल सकते हैं, y बराबर निकालते हैं तो y के जगह पे क्या करते हैं, प्रतिस्थापित कर देते y का मान, फिर x का मान निकलता। जब x का मान निकलता तो x का मान किसी समीकरण रखते तो y का मान निकल जाता। ठीक है, तो ये प्रतिस्थापन विधि है, ये बहुत इस्तेमाल आता है। ठीक है, और ये थोड़ा आसान भी है। थोड़ा आसान इसलिए क्योंकि x का मान निकाल देते हैं, अब जो भी आया उसको क्या है, y का मान निकल गया फिर रख दिए। ठीक है, ये बहुत काम में आता है। ठीक है ना। अगला विधि है लुप्तीकरण विधि, बाय एलिमिनेशन, मतलब एक को हटाना। ठीक है, और ये विधि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा सवाल इसी से बनाया जाता है और सबसे आसान माना जाता है। ठीक है, और सबसे आसान और सबसे जल्दी होता है। ठीक है ना। आप चाहे तो किसी भी मेथड से बना सकते हैं, लेकिन मैं भी यही बोलूंगा कि आप इसी मेथड से बनाएं, और बाकी टीचर भी आपको यही बोलेंगे कि आप लुप्तीकरण विधि इस्तेमाल कीजिए, ज्यादा आपके लिए सहायतापूर्ण होगा, है ना। ठीक है, अब देखिए, अच्छा समझिए इसमें है क्या। ठीक है, यहां से अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है,
7x माइनस 2y बराबर 8 है और 3x प्लस 4y बराबर 18। तो यहां से क्या करना है, एक को लुप्त कर देना, या तो आपको x को लुप्त करना है, ठीक है, या तो आपको y को लुप्त करना, किसी एक को लुप्त करना है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम किसी से गुना करते हैं, है ना। क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब किससे गुना करेंगे ये डिसाइड होगा यहाँ देखने के बाद। मान लेते हैं कि हमारे पास हमको x को काटना है, किसको काटना है, x को हटाना है ना। तो दोनों जब बराबर होगा, क्या होगा, दोनों बराबर होगा और दोनों को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, खत्म कहानी, है ना। तो इसका मतलब क्या है, दोनों का साइन एक है ना, दोनों में से बताएंगे, ठीक है। तो यहां से अगर इसको हम 3 से गुना करें या दोनों का लघुत्तम निकालते कितना आएगा, 21 आएगा। तो इसमें कितना 3 से गुना करना पड़ेगा और इसमें कितना 7 से गुना करना पड़ेगा। अब गुना कर रहे पूरे में तो कोई दिक्कत तो है नहीं, बायां तरफ दाएं तरफ दोनों कर रहे हैं तो कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना, ठीक है। तो यहां से हमें देखना है कि x का गुणज कितना है ना। तो यहां से हमको बराबर करना गुणज को, बराबर करना गुणज को, तो इसमें कितना 3 से करना पड़ेगा, तो ये कैसा आएगा, और इसमें क्या करना 7, ठीक है, क्योंकि लघुत्तम 21 होता है, 21 बनाने के लिए 3 से और 21 बनाने के लिए 7 से। अब दोनों का साइन क्या है, दोनों का साइन क्या है, दोनों प्लस प्लस में है तो घटाएंगे, क्या होगा, इसका साइन क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, कट जाएगा, कहानी खत्म, है ना। तो घटाएंगे, इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने से जो चिन्ह होता है, साइन होता है, वो बदल जाता है, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। लेकिन जब प्लस करते हैं तो साइन नहीं बदलता, ठीक है। तो यहां से कर रहे हैं, पहला में कितना से गुना, पहला में 3 से, एवं दूसरा में कितना से 7 से गुना करने पर, ठीक है। तो अब बताइए हमारे पास क्या आएगा, 7 या 21x माइनस 3 दूनी 6y फिर 8 या 24 हो गया। अब यहां से 7 या 21x, ठीक है, 7 × 28y फिर 18 सते, ठीक है, 18 सते कितना होता है, 18 छक 108 और 126 कितना होगा, 126। अब क्या करना है, अब दोनों का साइन क्या है, सेम है, तो जोड़ देंगे तो ये तो और जुड़ जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, घटाना पड़ेगा, तो इतना यहां थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा ये, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जोड़ के 42 हो जाएगा। हमें क्या करना है, घटाना पड़ेगा, तो माइनस करेंगे। तो माइनस करने पर क्या होता है, सबका साइन बदल जाता है, ये प्लस में तो ये माइनस में, ये प्लस में तो माइनस में, ये प्लस में है तो माइनस में, अगर माइनस में तो प्लस में हो जाता है, ठीक है, साइन बदल जाता है घटाने पे। तो ये कट गया। अब ये माइनस 28y है और ये माइनस 6y है, तो क्या हो जाएगा, मिलकर माइनस 34y हो जाएगा। अब ये माइनस में 126 है और ये प्लस में 24 है, दोनों का साइन अलग है तो घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 102 आएगा और माइनस हो जाता है तो माइनस में रहेगा, ठीक है। अब क्या ये माइनस माइनस काट दें, ठीक है, तो y बराबर क्या होगा, 102/34, ये 3 बार में कटेगा, क्या आ गया, 3 आ गया। तो है ना बहुत आसान, काफी आसान है ये, ठीक है, केवल क्या करना है, गुना करना, ये कट गया। चलिए आगे बढ़िए, ठीक है। तो y का मान किस में रखें, y का मान 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान किस में रखे, 1 में। तो 1 में रखे तो y का मान 3 है, तो 7x माइनस 2 गुने y है ना, तो 3 बराबर 8, तो 7x, ये क्या हो गया 14 बोल रहे हैं, ये 6 हो गया। अब उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 8 + 6 बराबर 14, तो x बराबर क्या हो गया, 7x बराबर 14, तो x बराबर 14/7 मतलब 2। तो मतलब x का मान कितना निकला, x का मान 7 निकला, 2 निकला, और y का मान कितना निकला, y का मान 3 निकला। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। अब यहां से आप देखिए कि अब y को करते तो क्या होता, ठीक है, इसी को बना रहे हैं थोड़ा अब y के लिए करके, ठीक है। तो यहां से देखिए हम x को नहीं y को लुप्त करना चाहते हैं, मतलब y को काटना चाहते हैं। तो ये देखिए दोनों का एलसीएम कितना होगा, दोनों का लघुत्तम 2 और 4 का, 2 और 4 का लघुत्तम जो होगा वो कितना होगा, 2 और 4 का लघुत्तम कितना होगा, 4 होगा। तो इसमें 1 से गुना करना पड़ेगा दूसरा समीकरण में,
और पहला में कितना, पहला में हमको करना पड़ेगा कितना से, पहला में करना पड़ेगा 2 से, है ना। पहला समीकरण में 2 से और दूसरा समीकरण में कितना 1 से, क्योंकि 4 है, 4 गुने 1 4 होगा और 2 गुने 2 4 होगा, क्योंकि हमें 4 लाना है ना। ठीक है, अब क्या करना है, एक प्लस में एक माइनस में, क्या करना है, एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों का साइन अलग होता है तो हमें प्लस करना पड़ता है, और दोनों का साइन सेम होता है तो हमें माइनस करना पड़ता है। ठीक है, करने पर तब क्या करें, पहला में 2 से गुना, मतलब इसमें क्या करना है 2 से गुना करना है, कितना से गुना करना है 2 से, इसको हटा दें। ठीक है, और इसमें 1 से, तो पहला में 2 से गुना करें, 7 दूनी 14x माइनस 4y बराबर 8 दूनी 16। ठीक है, अब 1 से गुना करें तो वही रह जाएगा, कोई बदलाव नहीं, तो 3x प्लस 4y बराबर 18। अब दोनों का साइन सेम है ना, सॉरी दोनों का साइन अलग है ना, इसलिए हमने क्या किया, इसलिए प्लस किया, क्योंकि ऐसे ही कट जाएगा तो फिर साइन बदलने का जरूरत क्या है ना। तो क्या है, ये कट गया, ये अगर कट गया तो ये विलुप्त हो गया, यही क्या है, लुप्तीकरण, लुप्त कर देना किसी को। ठीक है, और यही सबसे महत्वपूर्ण मेथड है। ठीक है, अब ये हम क्या करें, y को काट के बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, 14 3 17x बराबर 16 18 कितना 34, तो x बराबर 34 बटा कितना 17, काट दी तो कितना आ गया 2 आ गया। x का मान 1 में रखने पर, चाहते तो 2 में रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 1 में रखेंगे तो क्या होगा, 7 गुने x का मान कितना 2 माइनस 2y बराबर 8, ये 14 हो गया माइनस 2y बराबर 8, तो यहाँ से इसको इधर कर दे, 14 माइनस 8 हो जाएगा और ये 2y इधर आके प्लस, ये कितना हो गया, ये 6 हो गया बराबर 2y, तो y बराबर कितना 6 बटा 2 मतलब कितना 3, तो इससे भी कितना आया उतना ही आया। ऐसा नहीं कि आपका गलत हो गया है ना, आप चाहे तो x को लुप्त करके बनाए या y को लुप्त करके बनाए, ये आपकी मर्जी। ठीक है, लेकिन मेथड क्या है, यही सबसे मेन है। कभी कभी हमें क्या है, चेक करने के लिए देता है कि आप चेक कीजिए कि आपका जो आंसर है वो सही है कि नहीं है। तो किसी समीकरण में दोनों का मान रख देंगे, हमारे पास क्या है 7x माइनस 2y बराबर 8, हमें चेक करना कि सही कि नहीं। तो अगर x का मान y का मान रखेंगे वो 8 के बराबर आ गया तो मतलब हमारा आंसर सही है। तो 7 गुने कितना करें, 7 गुने x कितना है, x हमारे पास 2 आया, माइनस 2 गुने y कितना है 3 आया। अब इसको निकाल के देखते हैं, 7 दूनी 14, ठीक है, और ये माइनस 6 हो गया, तो 14 माइनस 6 कितना होता 8, तो ये बराबर आ रहा ना, इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो अब अगर बनाते हैं तो आप आंसर को जरूरी से जरूर चेक कर लीजिए, अगर समय है तो, नहीं तो क्या हो सकता है कभी कभी कैलकुलेशन में गलती भी हो जाता है। ठीक है।